Hello everyone, my name is Alok Pandey and this is my third video on JSP, and in this video we are going to learn what are the implicit object and what are the tags that we are going to use for JSP. Okay, so as this is Hindi video, so I will explain everything in Hindi. So first of all हम देखते हैं कि JSP implicit object होते क्या हैं. ठीक है, हमने इसके पहले जो वीडियोस बनाए थे सर्वलेट के ऊपर, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार देख लीजिए. उससे बहुत सारे हमने ऑब्जेक्ट बना के, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, आउट सेशन, ये सारे ऑब्जेक्ट बना बना के हम लोगों ने यूज किया था. आई मीन जो क्लासेस होते हैं, क्लासेस का ऑब्जेक्ट या फिर इंटरफेस है तो उसका इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करके हम उसको यूज करते थे. तो यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो सर्वलेट ऑब्जेक्ट दिया है. ये लेफ्ट साइड में जो है वो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं जो 9 टाइप्स के होते हैं हमारे. ये ऑब्जेक्ट 2 कैटेगरी में क्रिएट किए गए हैं. एक तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, मतलब एक पैरामीटर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. इसमें से 2 ऑब्जेक्ट है जो पैरामीटर के थ्रू, यानी हम लाइफ साइकिल जो देखे थे इसके पहले जेएसपी सर्विस अपना जेएसपी लाइफ साइकिल, उसमें हमने देखा था एक सर्विस मेथड जिसके अंदर 2 पैरामीटर था, रिक्वेस्ट और रिस्पांस. जब वो सर्विस मेथड कॉल होता है तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है. उसके बाद यही 2 मेथड ऐसे हैं जो हमारा पैरामीटर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. बाकी सारे मेथड्स हमारे बॉडी में, यानी हमारे उस मेथड के अंदर इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, और वो इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट जो हमें वहां पे सर्विस मेथड में क्रिएट होते हैं वो सब हमें यूज करने के लिए हमारे जेएसपी पेजेस में मिल जाते हैं. ठीक है, तो ये सब इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड किए जाते हैं. और ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे सर्विसिंग, यानी जब लाइफ साइकिल हमारा जेएसपी लाइफ साइकिल होता है, वो जब फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा लाइफ साइकिल का, सर्विस मेथड जो बोलते हैं. अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है लाइफ साइकिल, तो आपको रिकमेंड करूंगा आप एक बार देख लीजिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा. तो आप सिंपली आप एक बार देख लीजिए. तो उसमें हमने सर्विस मेथड देखा था, इनिट मेथड देखा था, एंड डिस्ट्रॉय मेथड देखा था. तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो 9 टाइप्स के हैं वो सर्विस मेथड के थ्रू हमें मिल जाते हैं, वहीं पे क्रिएट होता है और देन ये हमें प्रोवाइड किया जाता है यूज करने के लिए जेएसपी पेजेस में. जितने भी लेफ्ट साइड में रिक्वेस्ट, रिस्पांस, आउट सेशन, एक्सेप्शन, पेज एंड पेज कॉन्टेक्स्ट है, एप्लीकेशन है, कॉन्फ़िग, जितने भी ऑब्जेक्ट है, राइट साइड में उसके इंटरफेसेस यानी या फिर क्लासेस का नेम दिया गया है. आप देख सकते हो सबसे पहले रिक्वेस्ट का एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट. अगर हमें इसको यूज करना है सर्वलेट में, हमें इसका जो डू गेट या डू पोस्ट के अंदर एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट या रिस्पांस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था. अगर जेएसपी राइटर यानी हमारा आउट डॉट प्रिंटलन अगर लिखना है तो हमें जेएसपी राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, जो कि हम जेएसपी राइटर लिखते थे, देन आउट लिखते थे ऑब्जेक्ट का नेम, देन रिस्पांस डॉट गेट राइटर करके मेथड होता था रिस्पांस के अंदर, तो हम उसको यूज करते थे, तब हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था, देन हम उसको जेएसपी पेजेस पे प्रिंट कर पाते थे. बट यहाँ पे हमें इम्प्लिसिटली ये सारे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, हमें इसका फिर से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट 9 टाइप्स के हैं. तो सबसे पहला रिक्वेस्ट, आपको पता होगा हमने पहले भी सर्वलेट में यूज किया है रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, आउट भी यूज किया है, सेशन भी यूज किया है, एक्सेप्शन भी आई थिंक नहीं यूज किया है, वो हम जेएसपी में देखने वाले हैं कैसे यूज करेंगे. सेशन एंड एक्सेप्शन वगैरह सब जेएसपी में कैसे यूज करते हैं, एंड सर्वलेट में तो पहले ही यूज कर चुके हम. तो पेज कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे पेज जो है हमारा किसी करंट पेज को इंडिकेट करता है. यहाँ पे हम उसको दिस से भी एक्सेस कर सकते हैं, हमारे एक्सेस पेज को, हमारे करंट पेज को. एंड पेज कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ता था अगर हम कुछ कॉन्टेक्स्ट लेवल पे पैरामीटर वगैरह पास कर रहे थे. एप्लीकेशन यानी सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, एंड कॉन्फ़िगरेशन सर्वलेट कॉन्फ़िग. तो ये सब हमें सर्वलेट में बनाना पड़ता था और जेएसपी में इम्प्लिसिटली प्रोवाइड किया गया, हमें सिर्फ इसको यूज करना पड़ता है. ठीक है, इस सारे ऑब्जेक्ट को. तो वन बाय वन हम ये सब सीखेंगे. ठीक है, तो ये जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होता है, सिंपली समझ लो कि ये हमें सर्विस, यानी जब हमारा लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है जेएसपी का, जब हम सर्विस मेथड हम नहीं कॉल करते, ऑटोमेटिक जब कॉल होता है दैट टाइम ये सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं और हमें अवेलेबल रहते हैं यूज करने के लिए. ठीक है, हम उसका सिर्फ यूज करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं. ठीक है, तो ये हमारा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट था. नेक्स्ट में देखते हैं हम कि हमारे जेएसपी पेजेस क्रिएट करने के लिए क्या क्या टैग्स यूज होते हैं, यानी हमारा जावा कोडिंग लिखने के लिए जेएसपी में कैसे यूज करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो जेएसपी स्क्रिप्ट
स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स बोलते हैं, जो भी हमें प्रोवाइड किया गया है जावा कोड लिखने के लिए, वो उसे हम बोलते हैं जेएसपी स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। तो सबसे पहले है स्क्रिप्टलेट टैग, जो हमारा लेस देन एंड ग्रेटर देन के अंदर दो परसेंटेज साइन के साथ लिखते हैं। यहाँ पे जो हाइफन यानी डॉट 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 नहीं हाइफन बोलते हैं उसको, जो यूज हुआ है उसका मतलब वहां पे कुछ स्टेटमेंट है। तो स्क्रिप्टलेट के अंदर हम वो सारी कोडिंग करते हैं जो हम डू गेट मेथड के अंदर करते थे। ठीक है, जावा के सारी कोडिंग लाइक फॉर लूप इफ एल्स जितना भी कोडिंग होता है सिर्फ वो सब स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्लेरेशन टैग। डिक्लेरेशन टैग वो टैग है जो हमें क्लास लेवल पे वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करते थे, वो हम डिक्लेरेशन टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, डिक्लेयर नेम के थ्रू में पता चलता है कि जो भी हमने डिक्लेयर करना रहता है क्लास लेवल यानी हमारे उस पेज पे यूज करना रहता है उसको हम डिक्लेरेशन टैग कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग क्या होता है, कोई अगर आपसे पूछ रहा है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि हमारा जो स्टेटमेंट होता है आउट डॉट प्रिंटलन जो हमारा काम करता है प्रिंट करने के लिए, उसकी जगह हम एक्सप्रेशन टैग यूज कर सकते हैं और वहां पे हमें सिर्फ वेरिएबल का नेम पास करना पड़ता है और उस वेरिएबल के अंदर जो भी रहेगा वो सिंपली हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली कैसे यूज है वो सब आगे प्रैक्टिकल जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। एंड देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पेज सॉरी एक्सप्रेशन टैग हो गया। तो कमेंट टैग, कमेंट टैग हम जेएसपी में कैसे लिखते हैं, सिंपल लेस देन ग्रेटर देन परसेंट परसेंट, देन उसके साथ दो हाइफन हमें पास करना पड़ता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। ठीक है, ये हमारा परसेंट टैग होता है यानी कमेंट टैग। डायरेक्टिव टैग क्या होता है, डायरेक्टिव टैग वो टैग होते हैं जो हमारे किसी पेज लाइक डायरेक्टिव को इंडिकेट करते हैं। डायरेक्टिव अगर हम सिंपली आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे जो डायरेक्टिव है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है पेज डायरेक्टिव, एक होता है इंक्लूड डायरेक्टिव, एक होता है टैग लिव डायरेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे पेज डायरेक्टिव जो है वहां पे हम ऐसी चीजें पास करते हैं लाइक जो हमें इंपोर्ट करना है, अगर कुछ पैकेजेस वगैरह हमें इंपोर्ट करना है तो हम पेज डायरेक्टिव यूज करते हैं। अगर किसी फाइल को किसी पर्टिकुलर फाइल को हमें अपने पेज के अंदर इंक्लूड करना है दैट टाइम हम क्या करते हैं, इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करते हैं। टैग लिव यानी हमारे कस्टम टैग या फिर हमारे जीएसटी टैग को यूज करने के लिए हम टैग लाइब्रेरी यूज करते हैं। ये सब कैसे यूज होगा हम एक बार एक एक करके देखेंगे, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें सिर्फ इतना समझ लीजिए जो हम कोडिंग करते हैं एक्चुअल कोडिंग हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर होता है जावा का कोडिंग, और हमारा पेज एट्रीब्यूट जो अभी हमने देखा पेज डायरेक्टिव वो हमारा पैकेजेस इंपोर्ट करने के लिए जो होता है। इसके साथ और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सब हम देखेंगे कैसे। इंक्लूड क्या होता है, हमारे फाइल को किसी दूसरे फाइल को लाइक हमारे जेएसपी पेज में किसी एचटीएमएल फाइल को इंक्लूड करना है, जैसा एचटीएमएल में बना है कट टू कट वो हमें अपने पेज में प्रिंट करना है तो क्या करना है, इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करना है। टैग लिव हमारे कस्टम टैग्स वगैरह के यूज होते हैं, तो हम इसे करके देखेंगे वन बाय वन। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए जिससे मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और अगर आपको लगता है ये बेस्ट वीडियो था या फिर समझ में आने वाला वीडियो था, यूजफुल है अगर आपको ये, तो प्लीज लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेशन मिलता रहे। कोई मैं वीडियो अपडेट करूंगा या फिर अपलोड करूंगा तो आपको उसके ईमेल जाते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय। ओके।